नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीओज की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में। टॉस द कॉइन लिमिटेड के साथ, या शॉर्ट में टीटीसी। टीटीसी स्टॉक मार्केट में धूम मचाने को तैयार है और हम आपको वो सब बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। इसे समझो आपका वन स्टॉप शॉप टीटीसी के बिजनेस, आईपीओ डिटेल्स और ये जानने के लिए कि क्या ये इन्वेस्ट करने के लायक है। अब इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आप सारे फैक्ट्स और फिगर्स जान लें। ये एनालिसिस आपको वो नॉलेज देगा जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जार्गन को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि सबको समझ आए। रेडी टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर? चलो शुरू करते हैं। तो टॉस द कॉइन लिमिटेड करती क्या है? सिंपल भाषा में ये दूसरी कंपनीज को ऑनलाइन अच्छा दिखाने का काम करती है। टीटीसी एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म है जो B2B टेक्नोलॉजी कंपनीज को अलग दिखने में हेल्प करती है। 2020 में शुरू हुई ये रिलेटिवली नई कंपनी है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपना नाम बना लिया है। इनकी एक्सपर्टीज है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, लीड्स जनरेट करना, ब्रांड्स बिल्ड करना और कस्टमर्स को एंगेज्ड रखना। इन्हें समझो टेक सैवी मार्केटर्स जो डेटा और क्रिएटिविटी यूज करते हैं क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स लाने के लिए। अब बात करते हैं आईपीओ की। टीटीसी ने बुक बिल्डिंग आईपीओ चुना है, खासकर एसएमई सेगमेंट के लिए। ये आरएस नोट 17 करोड़ जुटाना चाहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व्ड है। आईपीओ का प्राइस बैंड आरएस से आरएस ओबी पर शेयर रखा गया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 600 शेयर्स खरीदने होंगे, जो कि लॉट साइज है। इसका मतलब आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट RS103 होगा। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो, क्योंकि आईपीओ 10 दिसंबर 2024 को ओपन होगा और 12 दिसंबर 2024 को क्लोज होगा। सब फाइनलाइज होने के बाद टीटीसी बीएसई एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर लें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर लगा रहे हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। टीटीसी के फाइनेंशियल्स थोड़े मिक्स्ड बैग हैं। कुछ एरियाज में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि कुछ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। एक तरफ उन्होंने स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 239%। यह ग्रोथ दर्शाता है कि कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बनी हुई है। यह दिखाता है कि उनका बिजनेस स्टेबल है, लेकिन यह भी सजेस्ट करता है कि उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी चाहिए। दूसरी तरफ उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी 33% कम हो गया। यह डिक्लाइन चिंता का विषय हो सकता है। यह डिक्लाइन उनके ऑपरेशंस चलाने और एक्सपैंड करने के कॉस्ट की वजह से हुआ है। एक्सपेंशन जरूरी है, लेकिन इसे मैनेज करना भी महत्वपूर्ण है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रोमोटर्स के पास अभी 80% कंपनी है, जो एक स्ट्रांग ओनरशिप पोजीशन को दर्शाता है। लेकिन आईपीओ के बाद यह घटकर 60% हो जाएगा। यह डिल्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यह डिल्यूशन पब्लिक मार्केट रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। यह कंपनी को ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस तक पहुंचने में मदद करता है। सेक्शन 5, फंडिंग यूटिलाइजेशन, पैसा कहां जाएगा? This section will delve into the strategic allocation of funds raised from the TTC IPO. तो टीटीसी आईपीओ से मिले पैसों को कहां इन्वेस्ट करेगी? लेट्स ब्रेक डाउन द की एरियाज वेयर दिस कैपिटल विल बी यूटिलाइज्ड। उन्होंने 4 की एरियाज बताई हैं। दीज एरियाज आर क्रूशियल फॉर द कंपनीज ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। पहला, माइक्रो सर्विसेज डेवलपमेंट। टीटीसी जानती है कि डिजिटल वर्ल्ड में स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। In today's fast-paced digital environment, scalability is not just an advantage, but a necessity. वो माइक्रो सर्विसेज डेवलप करने में इन्वेस्ट करना चाहती है, जो बेसिकली छोटे इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं जो एक बड़े एप्लीकेशन को बनाते हैं। These microservices will allow TTC to build robust and efficient applications that can easily adapt to changing demands. इससे वो अपने क्लाइंट्स के लिए फ्लेक्सिबल और स्केलेबल मार्केटिंग टूल्स बना पाएंगे। This investment will enable TTC to offer more flexible and scalable marketing tools to their clients, enhancing their overall service offerings. दूसरा, infrastructure expansion। अपनी growing team और operations के लिए TTC नए offices set up करना चाहती है। With a growing team and expanding operations, new office setups are essential.
ये एक्सपेंशन उन्हें वो फिजिकल स्पेस और रिसोर्सेज देगा जो क्लाइंट्स को बेटर सर्व करने के लिए जरूरी हैं। This expansion will provide the necessary physical space and resources to better serve their clients. तीसरा, वर्किंग कैपिटल। किसी भी बिजनेस की तरह टीटीसी को स्मूथली चलने के लिए कैश फ्लो चाहिए। Like any business, TTC needs a steady cash flow to operate smoothly. वो फंड्स का एक हिस्सा वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में यूज करेगी ताकि उनके पास डेली ऑपरेशंस मैनेज करने और नए अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने के लिए इनफ लिक्विडिटी हो। They will use a portion of the funds to increase their working capital, ensuring they have enough liquidity to manage daily operations and pursue new opportunities. और आखिर में, general corporate purposes, unexpected expenses के लिए financial cushion रखना हमेशा अच्छा होता है. Lastly, for general corporate purposes, it's always wise to have a financial cushion for unexpected expenses. TTC funds का एक हिस्सा general corporate purposes के लिए रखेगी, जो unforeseen circumstances के लिए safety net देगा. TTC will allocate a portion of the funds for general corporate purposes, providing a safety net for unforeseen circumstances. This strategic allocation ensures that TTC is well prepared for any challenges that may arise in the future. Section 6. Navigating the Industry Landscape. TTC टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मार्केटिंग की एक्साइटिंग और एवर इवॉल्विंग दुनिया में काम करती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट आने वाले सालों में काफी ग्रो करने वाला है, जो टीटीसी को अपने सर्विसेज स्केल करने का बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। टीटीसी को एस्टैब्लिश्ड मार्केटिंग जायंट्स और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस कंपटीशन में अपने नीच क्लाइंटेल को रिटेन कर पाना उनकी सक्सेस के लिए क्रूशल होगा। सेक्शन 7. वैल्यूएशन इनसाइट्स। क्या कीमत सही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टॉस द कॉइन आईपीओ की प्राइस सही है? चलिए कुछ वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। उनका प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो उनके इंडस्ट्री पीयर्स से ज्यादा है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। साथ ही ग्रे मार्केट में भी चर्चा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स सजेस्ट कर रहा है, लेकिन याद रखना जरूरी है कि जीएमपी स्पेक्युलेटिव है और मार्केट सेंटिमेंट के बेस पर फ्लक्चुएट कर सकता है। सेक्शन 8. SWOT analysis. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. This analysis helps us understand the internal and external factors that can impact our business. टॉस द कॉइन को अच्छे से समझने के लिए चलिए SWOT एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ्स, ताकत, ये वो एरियाज हैं जहां हमारी कंपनी एक्सेल करती है और हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। निश एक्सपर्टीज, टीटीसी ने B2B टेक्नोलॉजी कंपनीज की स्पेसिफिक मार्केटिंग नीड्स पूरी करके अपना निश बनाया है। ये एक्सपर्टाइज हमें मार्केट में यूनिक पोजीशन देता है। ग्रोथ पोटेंशियल, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है, जो टीटीसी के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। वीकनेसेस, कमजोरियां, ये वो एरियाज हैं जहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, पीएटी में रीसेंट डिक्लाइन कॉस्ट मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स रेज करता है। ये डिक्लाइन हमें हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को री-इवैल्यूएट करने का संकेत देता है। लिमिटेड फाइनेंशियल रिजिलियंस, एक एसएमई होने के नाते टीटीसी के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो इसे मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए वल्नरेबल बनाता है। ये लिमिटेशन हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में और भी कॉशियस बनाता है। अपॉर्चुनिटीज, मौके, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें ग्रोथ और एक्सपेंशन के नए रास्ते दिखाते हैं। जियोग्राफिक एक्सपेंशन, आईपीओ फंड्स नए जियोग्राफिक मार्केट्स में एक्सपेंशन में हेल्प कर सकते हैं, जिससे उनका क्लाइंट बेस बढ़ेगा। ग्लोबल प्रेजेंस हमें डाइवर्स मार्केट्स में एंट्री का मौका देता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टीटीसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का लेवरेज करके अपने सर्विसेज एनहांस कर सकती है और कंपेटिटिव एज गेन कर सकती है। ये एडवांसमेंट्स हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। थ्रेट्स, खतरे, ये वो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो हमारी ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं। इंटेंस कंपटीशन, मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन है। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और न्यू एंट्रेंट्स मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। ये कंपटीशन हमें कंटिन्यूअसली इनोवेट और इंप्रूव करने के लिए पुश करता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, लिमिटेड क्लाइंट्स पर
टीटीसी का रिलायंस रिस्क पैदा करता है अगर वो रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। डाइवर्सिफाइंग और क्लाइंट बेस हमें इस रिस्क को मिटिगेट करने में मदद करेगा। सेक्शन 9 इन्वेस्टमेंट वर्डिक्ट। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो क्या आपको टॉस द कॉइन आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? यह डिसीजन आपके इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव साइड पर टीटीसी रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में एक्सपोजर ऑफर करता है जिसमें हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस पोटेंशियल के साथ डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इंटेंस कंपटीशन और कंपनी के लिमिटेड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के रिस्क्स को भी वे करना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और केयरफुली कंसिडर करें कि क्या टॉस द कॉइन आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करता है।